आज हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। सेम पैसिव वॉइस में जब आते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, अगर आई आ गया तो एम का प्रयोग होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने, एक लड़का आम खाता है, तो ए बॉय ये आपका सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग। ईट्स सिंगुलर है, ए आपका बॉय, तो ये आपको एस का यूज़ हुआ। उसके बाद आम खाता है तो द मैंगो का यूज़ हुआ। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस आपकी बनेगी, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका है द मैंगो। आपका ऑब्जेक्ट एक है, इस वजह से इज का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो ईटन का प्रयोग होगा। बाई आपको लगाना है, बाई लिखा जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट एक लड़का है जो कि सबसे पीछे जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। और उसकी हिंदी कैसे होती है, द मैंगो इज ईटन बाय ए बॉय। हिंदी होगी एक लड़के के द्वारा आम खाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि पैसिव वॉइस का जो हिंदी का वाक्य होता है उसके वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं का प्रयोग होता है, जिससे समझ में आता है कि पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक लेख रखा है, किताबें बेची जाती हैं। इसमें जाती है यूज आ गया है, इस वजह से हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। इसमें आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो हमने द बुक लिख दिया। एक किताब का यहाँ पे शो हो रहा है, किताबें नहीं किताब है, तो इज का यूज होगा। फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख की, तो हमने लिख दिया सोल्ड। अगर यही किसी के द्वारा किताब बेची जाती तो उसके पीछे बाई लगा के हम उस सब्जेक्ट का नाम लिख देते या सब्जेक्ट का यूज कर देते। अब आता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल में है तो डू नॉट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर में है तो डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अन्य शब्द का यूज करेंगे। अब पैसिव वॉइस में उसी चीज़ को अगर पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर आई आ गया ऑब्जेक्ट पे तो एम। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाय लगा के सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब बच्चे खिलौने नहीं खरीदते हैं, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल में होता है तो डू नॉट यूज होगा। उसके बाद बाई की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट द टॉयज लिखेंगे। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो द टॉयज है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना होता है तो ऑब्जेक्ट द टॉयज हो जाएगा। खिलौने ज़्यादा हैं, इस वजह से आर का यूज़ होगा और उसके बाद नॉट का यूज़ होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होगा। उसके बाद बाई लगा देना है, बाई हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट आपका द चिल्ड्रन है जो कि सबसे पीछे जाएगा, ये आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का। प्रश्नवाचक चूंकि दो टाइप का होता है, एक होता है क्या से स्टार्टिंग होने वाले, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। तो पहले आपको क्या से स्टार्ट होने वाले के बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। तो डू डज का यूज क्यों होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो डज स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो डू लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिखे जाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले हमें इज एम आर का यूज़ होगा, चूँकि प्रश्नवाचक में है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका एक है तो आप इज का यूज़ करेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एम आ गया, सॉरी आई आ गया है तो एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या शेर हिरन मारता है। तो यहाँ पे शेर हिरन मारता है, शेर एक है तो हमने द लायन लिया, उससे पहले डज का यूज किया चूंकि ये एक वचन का है, तो डज द लायन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमारा डियर है, हम डियर लिखेंगे, हिरन है डियर लिखेंगे। इसका अब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने देखा कि डियर जो है हिरन एक की बात हो रही है, तो हमने इज का प्रयोग किया क्या के लिए। उसके बाद द डियर हमने लिख दिया, उसके बाद हमने किल्ड लिखा चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, फिर बाई लगा दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया द लायन, और ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है डब्ल्यू एच टाइप।
WH टाइप होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, फिर हमने लिखा है लोग रोटी क्यों खाते हैं। अभी स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये जो हमने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले आप इसी का यूज़ करेंगे जो उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है तो डज लिखेंगे उसके बाद, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आप डू यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अन्य शब्द लिखेंगे। सेम प्रोसीजर आपका जब पैसिव वॉइस में बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रश्नवाचक जो अक्षर है वो एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो इज जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो आर जुड़ेगा, आई आ गया है तो एम जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, लोग रोटी क्यों खाते हैं। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हमने वाई लिख दिया, चूंकि यहाँ पे लिखा है कि आप बीच वाले की सबसे पहले लिखिए। फिर आपको लिखा है कि डू या डज का यूज करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट है द प्यूपिल, चूंकि ये बहुवचन में आता है तो डू यूज हो जाएगा। वाई डू द प्यूपिल, फिर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, हमने ईट लिख दिया। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट लिख दिया, हमने ब्रेड लिख दिया। अब इसकी पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखा है ये आपका प्रश्नवाचक, हमने वाई उतार दिया। फिर यहाँ पे इज एम आर लिखा है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कि है क्या, तो ऑब्जेक्ट है द ब्रेड जो कि एक रोटी के बारे में शो कर रही है। तो द ब्रेड से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाए आएंगे द ब्रेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि ईटन होगी, फिर बाई लगाएंगे, बाई लिखा है, फिर उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा रहेगा लोग, तो द प्यूपिल हो जाएगा, ये आपका क्लियर। तो पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। हिंदी के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है, हिंदी के वाक्य के अंत में आपको जाता है, जाती है, जाते हैं और जाता हूँ ऐसे वाक्यों शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस का, और इसको इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको तैयार करते हैं।